क्या आपको लगता है कि श्राप सच होते हैं? अक्सर मिस्र और उनकी श्रापित ममीज की कहानी हमने टीवी और फिल्मों में देखी है, पर क्या असल जिंदगी में कोई श्रापित मम्मी है? इस एपिसोड में हम एक ऐसी ही श्रापित मम्मी की कहानी बताएंगे जो सच्ची है। इस श्रापित मम्मी को एक ऐसी सजा सुनाई गई जिससे उसे अपनी मुक्ति के लिए 4000 साल का इंतजार करना पड़ा। वेलकम टू पैरानॉर्मल टीवी हिंदी। यह कहानी ईसा के जन्म से 1357 साल पहले शुरू होती है। उस समय प्राचीन मिस्र में फिरौन अखेनाटक की सल्तनत थी। फिरौन अखेनाटक मशहूर सुल्तान तूतनखामन के ससुर थे। इसी समय बादशाह अखेनाटक और उनकी बेटी राजकुमारी एडलिना के बीच एक धार्मिक बहस शुरू हो गई। ये बहस मिस्र के पुराने और नए संप्रदाय और धर्म के कानूनों को लेकर थी। पर यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फिरौन अखेनाटक ने यह फैसला लिया कि राजकुमारी एडलिना जन्नत जाने लायक नहीं है। पर खुदा तो फिरौन का हुक्म मानने से रहा। इसीलिए बादशाह ने पूरे मिस्र के धर्म गुरुओं को बुलावा भेजा। इस बैठक का उद्देश्य था कि यह पक्का किया जाए कि मौत के बाद एडलिना दोज़ख के अंधेरों में हमेशा के लिए भटकती रहे। इसके बाद राजकुमारी एडलिना को एक ऐसी दर्दनाक और भयानक सजा सुनाई गई कि जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। यह सजा ऐसी थी जिससे ना सिर्फ एडलिना के शरीर को बल्कि उसकी आत्मा को भी सताया जा सके। फिरौन के हुक्म पर राजगुरुओं ने राजकुमारी एडलिना के साथ सामूहिक बलात्कार किया। राजकुमारी एडलिना के साथ बेहिसाब जुल्म किए गए। सजा के तौर पे राजकुमारी को गुमशुदा कर दिया गया। इतिहास और परिवार से एडलिना का नाम मिटा दिया गया। आखिरी समय क्रियाकर्म के दौरान एडलिना का हाथ काट लिया गया। यह कटा हाथ फिरौन अखेनाटक के साथ बादशाही घाटी में दफनाया गया। प्राचीन मिस्र की मान्यता थी कि अंतिम मुक्ति के लिए पूरा शरीर इकट्ठा होना जरूरी है। कटा हुआ शरीर और अपवित्र बेइज्जत लड़की जन्नत नहीं जा सकती है। एडलिना का कटा हाथ ममीकरण से सुरक्षित करके बादशाह के साथ एक सोने की पेटी में दफनाया गया। अब हजारों साल तक एडलिना को अपनी मुक्ति के लिए दोज़ख के अंधेरों में भटकना था। अब यह कहानी इस घटना के 3200 साल बाद शुरू होती है। काउंट 19वीं सदी के मशहूर हस्तशास्त्री थे। काउंट अक्सर अमीर लोगों के हाथ पढ़कर उनका भविष्य बताया करते थे। काउंट की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा का कोई मुकाबला नहीं था। खुद ब्रिटेन के शाही घराने से लोग उनके पास अपना भविष्य जानने आते थे। काउंट ने खुद ये सारी विद्या भारत में बंबई के चित्पावन ब्राह्मणों से सीखी थी। कई साल ये विद्या सीखने के बाद काउंट लंदन आ गए और वहां लोगों के हाथ की रेखाओं को देखकर भविष्य पढ़ना शुरू कर दिया। काउंट की मशहूर भविष्यवाणियों में टाइटैनिक का डूबना, विश्व युद्ध और बीती सदी की बाकी मुख्य घटनाएं शामिल हैं। 1890 में अपनी विश्व यात्रा पर निकले काउंट मिस्र आ पहुंचे। वहीं पे काउंट से मिलने एक शेख उनके पास आ पहुंचा। शेख बहुत बीमार था। उसे बार बार बुखार होता और कपकपी चढ़ती और फिर ठीक हो जाता। शेख की बीमारी के लक्षण मलेरिया जैसे थे।
काउंट ने शेख का इलाज किया और वो ठीक हो गया। इलाज के बाद शेख ने काउंट को एक सुनहरी पेटी दी। काउंट ने इस पेटी को खोला तो उसमें एक कटा मम्मी हाथ रखा हुआ था। काउंट ने शेख से पूछा तो शेख ने उसे एडलिना के श्राप की पूरी कहानी बताई। काउंट उसे लेने को राजी नहीं थे, पर उन्हें शेख के तोहफे को मना करना ठीक नहीं लगा। उन दिनों मम्मी के कटे अवशेषों, जिसे रेलिक कहा जाता है, उसे लंदन में लेने का चलन नहीं था। काउंट ने कई संग्रहालयों को ये रेलिक भेजना चाहा, पर कोई भी उसे लेने को राजी नहीं था। बावजूद इसके ये श्रापित रेलिक सोने का था और शाही मिस्र के खजाने से था। थक हार कर काउंट ने इस रेलिक को अपनी अलमारी में बंद कर दिया। सालों तक वो मम्मी का हाथ उस अलमारी में बंद रहा और 30 साल बाद जब काउंट ने अपनी अलमारी में जाके कुछ कागजात निकाले तो वहां काउंट की नजर इस पुराने रेलिक पे गई जो वहां सालों से बंद पड़ा था। काउंट ने वो सुनहरी पेटी खोली तो उनके होश उड़ गए। उस पेटी में कटा हाथ आज भी जिंदा लग रहा था। उस रेलिक में आज भी जीवन के लक्षण दिखाई दे रहे थे। उस कटे हाथ पे नई खाल उग रही थी। उस मम्मी हाथ पे कोमल और सुनहरे रंग के रोए उग रहे थे। काउंट रेलिक में जीवन के लक्षण देखकर डर गए और वहीं जोर से चिल्ला पड़े। इसके बाद काउंट और उनकी पत्नी ने तय किया कि वो मम्मी का अंतिम संस्कार करेंगे। अंतिम संस्कार के लिए काउंट ने शाही मिस्री सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसके लिए काउंट ने प्राचीन बदनाम मौत की किताब भी मंगवाई, जिसे बुक ऑफ द डेथ भी कहा जाता है। सारे सामान के साथ काउंट और उनकी पत्नी ने 31 अक्टूबर 1922 की रात को एडलिना का अंतिम संस्कार करना तय किया। ये हैलोवीन की रात थी। ऐसा माना जाता है कि हैलोवीन की रात पारलौकिक शक्तियां अपनी ऊंचाइयों पे होती हैं और वो धरती पे लोगों से मिलने आती हैं। इस रात अंधेरी मौत की दुनिया और इंसानों की दुनिया में फासला सबसे कम होता है। इसी गाथा की वजह से काउंट ने ये दिन तय किया। इसके आगे जो कुछ हुआ वो खुद काउंट ने एक पत्र में लॉर्ड कनावन को बताया था। यह पत्र लॉर्ड कनावन के लिए चेतावनी था, जो आगे भविष्य में तूतनखामन का मकबरा खोजने वाले थे। उस रात का ब्यौरा देते हुए काउंट ने पत्र में बताया कि वो और उनकी पत्नी ने एडलिना का अंतिम संस्कार हैलोवीन की रात को करना शुरू किया। काउंट ने आगे बताया कि उन्होंने वो रेलिक पूरे सम्मान के साथ आग में रखा और मौत की किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ने के दौरान घर में रखी चीजें खुद ब खुद हिलने लगी। उस समय पूरा घर ठंडी हवाओं से भर गया। पूरे कमरे के दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगे। जैसे ही काउंट ने किताब बंद की, वैसे ही पूरा मकान एक धमाके की आवाज से धर-धरा गया। काउंट और उनकी पत्नी धमाके से फर्श पे जा गिरे। इसके बाद उन दोनों ने देखा कि कमरे में एक सुंदर सी लड़की की परछाई खड़ी थी। उसने सुंदर शाही लिबास पहना हुआ था। कंधों से लेकर उस लिबास का एक छोर फर्श तक पहुंच रहा था। उसके माथे पर सोने का बना चमकदार सर्प दमक रहा था। उस परछाई का हाथ नहीं था। वो परछाई आगे बढ़ी और आग से हाथ उठाकर गायब हो गई।
इसके बाद काउंट और उनकी पत्नी दोनों को अस्पताल में अचानक से झटका लगने की वजह से भर्ती होना पड़ा। 4 दिन बाद काउंट को पता चला कि लॉर्ड कार्नावान ने तूतनखामन के मकबरे को ढूंढ निकाला है। काउंट ने लॉर्ड कार्नावान को पत्र लिखा और उनसे गुजारिश की कि वो मिस्र की पुरानी ताकतों का सम्मान करें। काउंट ने लॉर्ड कार्नावान को कहा कि उन्हें तूतनखामन के मकबरे में नहीं जाना चाहिए। तूतनखामन के मकबरे पे यह साफ लिखा था कि जो भी उसके मकबरे में दाखिल होगा वो मारा जाएगा, और ऐसा हुआ भी। लॉर्ड कार्नावान ने काउंट की चेतावनी पे ध्यान नहीं दिया और तूतनखामन का मकबरा खोजने के बाद लॉर्ड कार्नावान और उनका पूरा दल श्राप के अनुसार मारा गया। ये घटना की कहानी 50 ग्रेट घोस्ट स्टोरीज बाय द फ्रैंक यूशर एंड जॉन कैनिंग्स 1971 में से ली गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसे ही भूत प्रेतों से जुड़ी किताबें और हमारा मर्चेंडाइज खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जरूर चेक करें।